आयुष जी प्रकट हो। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव जी स्वागत है। मंगल मांगल्ये सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी या स्वागत है। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटे मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल छोटू से मेरो मदन गोपाल का खैया गैया का पीहे ग्वाल का खैया गैया का पीहे ग्वाल छोटू से मेरो मदन गोपाल चारा खैया गैया दूध पीहे ग्वाल घास खैया गैया मक्खन खैया ग्वाल छोटू से मेरो मदन गोपाल। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या गजब का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर, बहुत एक ही सुंदर। पैर से एक पाँव का, एक पाँव से, क्या बात है। जी बहुत सुंदर आई। वाह, लाजवाब, गुड। क्या बात है, बहुत अच्छा। अब तो नए स्टाइल है। जी सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद करेंगे। आदरणीय सारस्वत सर नमस्कार, शुरू करते हैं सर जी। तो चलिए देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला के आज के इस 944 ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मुख्य अतिथि बतौर हैं श्री नरेंद्र रौतेला साहब, जो कि ऑफिसर हैं, फर्स्ट ऑफिसर हैं ये यूके एयर स्काउट एनसीसी पंतनगर में। और आप राजकीय इंटर कॉलेज थारू इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के साथ ही एनसीसी के ऑफिसर भी हैं और हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति से भी आप जुड़े हैं। तो देशभक्ति गीत के इस कार्यक्रम में आज आपने मुख्य अतिथि बतौर हमारे लिए समय निकाला, सर मैं आपका स्वागत करता हूं। और विशिष्ट अतिथि बतौर हिमांशी रौतेला जी, अध्यक्षता करेंगे पावनी खेतवाल जी, जिनका कल फोन आया था कि मैं संचालन करना चाहती हूं और उनको आज तैयारी में अध्यक्ष बनाया गया है। और संचालन करेंगे हमारी दोस्त मंत्रिता शर्मा जी। इस पटल पर श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं। और इस पटल पर मैं स्वागत करता हूं आदरणीय भगवती बुटोला जी, चंद्रशेखर पाठक जी का, दीपा कॉलोनी जी का। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रश्मि पांडे मुखर्जी जी कोलकाता से, गंगा आर्य जी हमारे पास बहुत दिन बाद जुड़ी हैं। और इस पटल पर गीता राज जी, गंगा देवी जी और जानकी खेतवाल जी, कोमल खेतवाल जी जुड़े हमारे साथ। मंत्रिता शर्मा जी आज संचालन करेंगे। नरेंद्र पाल सर हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अन्य कई साथी जुड़े हैं, नेहा वर्मा जी, रवि जोशी जी, सरोजनी कुकृति दीदी जुड़ी हैं कोटद्वार से। और मैं सुमित श्रीवास्तव सर एक अभिभावक बतौर प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम में देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का पहला चरण है। कल भी ये कार्यक्रम होगा, तो अधिक साथियों की सहमति होने के कारण कल भी कार्यशाला रखी गई है। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। माँ शारदे की चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं सभी को भारत माता की जय।
जैसा कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वंदे मातरम। जैसा कि देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, भारत ये वही भूमि है जिसकी रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर ने भी अवतार लिया था और न केवल अवतार लिया बल्कि मानव जीवन के लिए आदर्श भी स्थापित किए। ये वही धरा है जिसने ऐसे वीरों को जन्म दिया जिन्होंने अपने इसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। ऐसी देवतुल्य मातृभूमि को मेरा शत शत नमन। आज बाल भैरी का 944वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री नरेंद्र रौतेला जी। आप फर्स्ट ऑफिसर 1 यूके एयर स्क्वाड्रन एनसीसी पतंगड़ ऊधम सिंह नगर से हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कार्यक्रम नमस्कार। स्वीकार किया है मेरी बड़ी दीदी कुमारी हिमांशी रौतेला जी ने। आप कक्षा 8 की छात्रा है विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा अल्मोड़ा से। आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी पावनी खेतवाल। आप कक्षा 8 की छात्रा है राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कार्यक्रम में जुड़े आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आप उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार। बाल भेड़ी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आप खंडवा मध्य प्रदेश से हैं और आप हम बच्चों का मार्गदर्शन अपनी वाणी के माध्यम से करते हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। हमारे बाल भैरी की रीढ़ की हड्डी, इसके कर्ता धर्ता और अनासक्त कर्मयोगी निरंतर बाल हित चिंतक आदरणीय श्री उदय किरोलाल सर, आपको मेरा सादर नमस्कार, आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एवं आपको बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे संचालन का दायित्व दिया। एवं कार्यक्रम में जुड़े सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। मेरे बड़े भैया, विशिष्ट अतिथि महोदया, अध्यक्षता कर रही दीदी व सभी वरिष्ठजनों को मेरा सादर नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे माटी की सोनी सोनी भैंस से बड़ी जी माफी चाहूंगी, गलती से माइक बंद हो गया था। तो भगवान श्री राम ने भी कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान होती हैं। और आज हम इसी जन्मभूमि के ऊपर जो लिखे गए कुछ गीत हैं उनको देशभक्ति से परिपूर्ण गीतों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले मैं गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारी हिमांशी रौतेला दीदी, कक्षा 8 की छात्रा, विशिष्ट अतिथि, विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है, आपका स्वागत है। जी आपका आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशी रौतेला, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा, विवेकानंद इंटर कॉलेज नानघाट अल्मोड़ा से। मेरे जनपद का नाम अल्मोड़ा और राज्य का नाम उत्तराखंड है। सर्वप्रथम उदय किरोलाल सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ
आज उन्होंने मुझे एक और बार विशेष अतिथि बनने का अवसर दिया, सर इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार एवं मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारी आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र रौतेला जी उधम सिंह नगर से। हमारी आज की सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा तथा आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन पावनी खेतवार एवं हम बच्चों के बीच रोज जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करने वाले शकार सर उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बाल पहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री श्यामप्रसाद पांडे सर संरक्षक बाल पहरी अहमदाबाद गुजरात से एवं हम बच्चों के प्रिय, हम बच्चों के आदरणीय, हम बच्चों के परम मित्र श्री उदय केराला सर, मैं आप सभी लोगों का इस पटल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ एवं मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पे उपस्थित प्रतिभागियों का, अभिभावकों का, साहित्यकारों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का, आदि लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है और इसमें हमें अपनी देश से संबंधित गीत गाने हैं और ये मेरी पसंदीदा कार्यशाला में से एक है और क्या कहते हैं इसमें हम अपने देश के प्रति जुड़ते हैं और वतन के प्रति जुड़ते हैं। तो इसी घड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं भी आपको अपना एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ। मेरे देशभक्ति गीत के बोल हैं राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर। तो मैं शुरू करती हूँ। राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निज दिन बढ़ती जाएंगी, राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निज दिन बढ़ती जाएंगी। अपनी भारत माता को हम जग सिर मौर बनाएंगे, अपनी भारत माता को हम जग सिर मौर बनाएंगे। राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निज दिन बढ़ते जाएंगे, राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निज दिन बढ़ते जाएंगे। अपनी भारत माता को जग सिर मौर बनाएंगे, अपनी भारत माता को हम जग सिर मौर बनाएंगे। राणा लातों छत्रसाल और चैतम्मा की शक्ति हम, राणा लातों छत्रसाल और चैतम्मा की शक्ति हम, नायन मारियार वालों नरसी चैतन्य की भक्ति हम, नायन मारियार वालों नरसी चैतन्य की भक्ति हम। शक्ति भक्ति युक्ति से हम, शक्ति भक्ति युक्ति से हम प्रकृति शिखर तक जाएंगे, शक्ति भक्ति युक्ति से हम प्रकृति शिखर तक जाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मौर बनाएंगे, अपनी भारत माता को हम जग सिर मौर बनाएंगे। मर्यादा श्री राम से लेकर सीता सती से तप लेकर, मर्यादा श्री राम से लेकर सीता सती से तप लेकर, गुरु नानक महावीर बुद्ध से शक्ति शांति जप लेकर, गुरु नानक महावीर बुद्ध से शक्ति शांति जप लेकर, सकल विश्व में त्यागशील और सकल विश्व में त्यागशील और प्रेम सदा सरसाएंगे, प्रेम सदा सरसाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मौर बनाएंगे, अपनी भारत माता को हम जग सिर मौर बनाएंगे। चंद्रयान में चांद में जाकर ध्वजा तिरंगा फहराया, चंद्रयान में चांद में जाकर ध्वजा तिरंगा फहराया। गगनयान में अंतरिक्ष में भारत का गौरव गाया, गगनयान में अंतरिक्ष में भारत का गौरव गाया। ज्ञान और विज्ञान के बल पर, ज्ञान और विज्ञान के बल पर विश्व गुरु कहलाएंगे, ज्ञान और विज्ञान के बल पर विश्व गुरु कहलाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मौर बनाएंगे, अपनी भारत माता को हम जग सिर मौर बनाएंगे। राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निज दिन बढ़ते जाएंगे, राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निज दिन बढ़ते जाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मौर बनाएंगे, अपनी भारत माता को हम जग सिर मौर बनाएंगे। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सुंदर प्रस्तुति आपने दी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निश्चित बढ़ते जाएंगे, राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निश्चित बढ़ते जाएंगे, अपनी भारत माता को हम जगसिर मोर बनाएंगे, अपनी भारत माता को हम जगसिर मोर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी दीदी। अब मैं प्रतिभागियों की ओर रुख करने से पहले आपको बाल पीढ़ी के कुछ नियम बताना चाहती हूँ। हमारे बाल पीढ़ी की इस कार्यशाला का पहला नियम यह है कि जब भी कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तब अन्य प्रतिभागी अपना माइक व कैमरा ऑन करके कार्यक्रम में व्यवधान न डालें। दूसरा नियम है कि अपनी प्रस्तुति देते समय प्रतिभागी अपना माइक और कैमरा दोनों करें। तो अब मैं बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ पहली प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी कक्षा 11 की छात्रा गीतिका पाठक। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित। जी, आपका स्वागत है। कॉलेज गीतिका जी की आवाज नहीं आ रही है संभवतः, नहीं तो बाद में बुलाया जा सकता है अगर सभी को नहीं आ रही तो। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, नेट की बाधा है, उनको बाद में बुला सकते हैं। आवाज साहब नहीं आ रही तो बाद में बुला लिया जाएगा। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी, मेरे बड़े भैया श्री हर्षित चंद्र पाठक, कक्षा 9 के छात्र। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद। हाँ, आवाज आ रही है। सर्वप्रथम माँ शादी को नमन करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम हर्षित चंद्र पाठक है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर जनपद बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज की इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आपको अपने देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ। तो मैं गीत को शुरू करता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद, जय भारतीय, जय भारतीय, जय भारतीय। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु की माला, जपते प्रभु की माला। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु की माला, जपते प्रभु की माला। हरि ओम, हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता निष दिन डेरा, वो भारत देश है मेरा,
वो भारत देश है मेरा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाला अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ गंगा जमुना कृष्ण कावेरी और बहती जाए, वहाँ बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलाए, को अमृत पिलाए। ये कहिए फल और फूल उगाए, कहिए फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम गीत नहीं है महामंत्र आजादी का, वंदे मातरम गीत नहीं है महामंत्र आजादी का, महासमर में घोष बना था गौरव की बर्बादी का, महासमर में घोष बना था गौरव की बर्बादी का। तो अब मैं इसी पंक्तियों के साथ अगले प्रतिभागी को बुलाती हूँ, मेरी बड़ी दीदी नेहा वर्मा को, कक्षा 10 की छात्रा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दबीस, जयपुर, राजस्थान से। दीदी क्या उपस्थित है? नेहा दीदी लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी मेरी दोस्त ज्योति को, कक्षा 6 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार। बहन क्या उपस्थित है? जी दीदी मैं पसंद हूँ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद। पटापा सभी बुजुर्गों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति, मैं कक्षा 6 की छात्रा, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज देशभक्ति गीत कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी एक देशभक्ति गीत लेके आई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, हमसे पूछा है, किसी की आंसू ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी की कंगना ने, किसी के कजरे ने, किसी के गजरे ने हमें खत लिखा है। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, लिखो कब आओगे। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देशभक्ति से, जी बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देशभक्ति से परिपूर्ण बॉर्डर फिल्म का यह गीत बहुत ही सुंदर आवाज में प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया श्री वरुण मिश्रा को, कक्षा 6 के छात्र,
स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। भैया आपका स्वागत है। मेरा नाम अरुणिष्ठा है, मैं क्लास 6 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्प्रिंग डेल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं एक गाना गाने वाला हूँ, ए वतन। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आज आन नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान मुझ पे साज रहे तू, कुर्बान मेरी जान मुझ पे साज रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मेरे याद रहे तू, ए वतन। धन्यवाद। जी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपने जो गीत प्रस्तुत किया वो राजी फिल्म का था और इस फिल्म को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि एक लड़की अपने देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान में शादी करके जाती है और फिर एक रॉ ऑफिसर की तरह अपने देश की रक्षा करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। तब आगे चलते हैं और देशभक्ति के लिए सुनो, देशभक्ति के लिए सुनो, मेरा संघर्ष सनातन है, मेरा संघर्ष सनातन है, घर घर में हो राष्ट्र अर्चना, घर घर में हो राष्ट्र अर्चना, बस यह एक मेरा, बस एक यही मेरा प्रण है। तो यही प्रण लेने वाले आदरणीय डॉक्टर आदरणीय आकाश धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले बेहतरीन संचालन की प्रिय मंत्रिता को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस देशभक्ति गीत वाचन कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में मेरे प्रिय नरेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हिमांशी, अध्यक्षता कर रही प्रिय पावनी, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन, अन्य अतिथिगण एवं प्यारे बच्चों। देशभक्ति की परिभाषा बहुत ही विशद व व्यापक है। अपने अपने कार्य को ईमानदारी निष्ठा से करना ही देशभक्ति है। किसान मेहनत से खेती करें, शिक्षक मेहनत से बच्चों को पढ़ाएं, कर्मचारी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करें, इंजीनियर अपने कार्य को मेहनत और ईमानदारी से करें, ब्यूरोक्रेट जनता की समस्याओं को ईमानदारी से सुलझाएं, नेता ईमानदारी से जनता के लिए कार्य करें। कुल मिलाकर जो जिस कैपेसिटी में है, जो जिस क्षमता में है, पूरी मेहनत ईमानदारी और निष्ठा से यदि कार्य करता है वह ईमानदार है। देशभक्ति की परिभाषा मात्र सीमाओं की रक्षा से ही नहीं है। देश के अंदर देश के विकास की बात करना, देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना, प्रेम भाव से रहना,
नियमों का पालन करना भी देशभक्ति के अंतर्गत ही आता है। बाल प्रहरी के बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कृत संकल्पित है और इनका स्पष्ट परिणाम सामने आने लगे हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों के अलावा गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के बच्चे भी बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगे हैं। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत शानदार हिंदी बोल रहे हैं और निश्चित रूप से वो इन कार्यशालाओं के सुपरिणाम के रूप में देखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाते हैं। और जैसा नहीं करते, उनका जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, उनके विचारों को अपने आचरण में ढालना ही ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में देशभक्ति की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिससे न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, जय भारत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बताया कि यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, शत बार भारतवर्ष में हे ईश मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कुमारी राशि, कक्षा 8 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद। मेरा नाम राशि बुटोला है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गरुड़ बागेश्वर। जैसे कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मेरी देशभक्ति गीत कुछ इस प्रकार है। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ये मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूब रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ए मेरी जमी महबूब तेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ जहाँ झूम के भंगड़ा पा ना सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा ना सका। ओ वतनावे मेरा वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मेरा मैं कितने नसीब वाला था। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरा आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माए मेरी
क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी जिस तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। यह केसरी फिल्म का गीत है और ये उस वक्त की फिल्म है जब अंग्रेजों का शासन था और हमारे जो भारत के जो लोग थे वे अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करते थे। और इसमें अक्षय कुमार जी ने बहुत ही सुंदर अभिनय किया है देश के सिपाही के तौर पे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि है मेरी बड़ी दीदी कुमारी एंजल राज, कक्षा 11 की छात्रा, कुमाऊं पब्लिक स्कूल बाराहाट अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम एंजल राज है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आज आप सभी लोगों को मालूम है कि देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आज आप सभी के सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हाँ हाँ हो किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। हाँ, किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, हाँ, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तेरी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। हाँ हाँ हो संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है जो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। ये बॉर्डर फिल्म का गीत है। यह 1971 में बनी थी और ये 1971 की घटना है। और इसमें हमारे साथ बुरा यही था कि हमारे पास राफेल प्लेन नहीं थे जो रात को उड़ सकते थे। हमारे पास वो वाले प्लेन नहीं थे, जिससे उनके ना होने के कारण हमारे कई सैनिक शहीद हो गए। लेकिन अब वह राफेल प्लेन है जो रात को भी उड़ सकते हैं। और मेरे 21 मेरे लिए गौरव की बात यही है कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जो प्लेन उड़े थे, जो चंद मिनटों में पाकिस्तान का जो पूरा टेंट लगा रहता है आतंकवादियों का,
उसको चकनाचूर करके चंद मिनटों में वापस आ गए थे। और मेरे लिए गौरव की बात यह है कि वो हमारे ग्वालियर से ही उड़े थे, महाराजपुरा से। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कुमारी पल्लवी बिष्ट को, कक्षा 7 की छात्रा, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। यहाँ प्रस्तुत सभी शिक्षकों, अभिभावकों और प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं पल्लवी बिष्ट कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत है। आज मैं भी आपके सामने एक देशभक्ति गीत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो मेरे गीत के बोल इस प्रकार है। ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। है आन बान शान ये ईमान है मेरा। है आन बान शान ये ईमान है मेरा। ये मेरी जान है, मेरी जान। ये मेरी जान है, मेरी जान। धनक धनक से धर्म है, रुतों से रीतिया। धनक धनक से धर्म है, रुतों से रीतिया। चमक धमक से वेश है, सुरीली बोलिया। चमक धमक से वेश है, सुरीली बोलिया। ये देश क्या है, तीर्थ का स्थान है मेरा। ये देश क्या है, तीर्थ का स्थान है मेरा। है आन बान शान ईमान है मेरा। है आन बान शान ईमान है मेरा। ये मेरी जान है, मेरी जान। ये मेरी जान है, मेरी जान। अलग अलग स्वभाव है, वतन तो एक है। अलग अलग स्वभाव है, वतन तो एक है। तरह तरह के फूल है, चमन तो एक है। तरह तरह के फूल, चमन तो एक है। ये देश मेरा गर्व है, सम्मान है मेरा। ये देश मेरा गर्व है, सम्मान है मेरा। है आन बान शान ईमान है मेरा। है आन बान शान ईमान है मेरा। ये मेरी जान, मेरी जान। ये मेरी जान है, मेरी जान। है मसलबों का मान तिरंगे के रंग में। है मसलबों का मान तिरंगे के रंग में। है एकता की शान तिरंगे के रंग में। है एकता की शान तिरंगे के रंग में। झुकने न दूंगी इसको, ऐलान है मेरा। झुकने न दूंगी इसको, ये ऐलान है मेरा। ये मेरी जान है, मेरी जान। ये मेरी जान है, मेरी जान। ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। है आन बान शान ईमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। ये मेरी जान है, मेरी जान। ये मेरी जान है, मेरी जान। धन्यवाद और शुभ रात्रि। जी जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि है मेरी बड़ी दीदी कुमारी उर्मिला, कक्षा 8 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा बागेश्वर से। दीदी क्या उपस्थित है? उर्मिला दीदी, लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं। माता के चरणों में अर्पण, माता के चरणों में अर्पण, कर डाला जीवन का कर, कर डाला जीवन का कर, सारा बचपन सारा यौवन, सारा बचपन सारा यौवन, दैहिक बंधन के आकर्षण, दैहिक बंधन के आकर्षण, युग पुरुष तुम्हारा अभिनंदन, युग पुरुष आपका अभिनंदन। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ बड़े ही आदर के साथ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र रौतेला जी, फर्स्ट ऑफिसर 1 यूके एयर स्क्वाड्रन एनसीसी पतंगर उधम सिंह नगर से। सर आप सादर आमंत्रित हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद मंत्रणा शर्मा जी। बेटा आप बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हो। आपने जो संचालन का गुर सीखा है निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। आपने जो संचालन का पीछे का बैकग्राउंड बनाया और अपना गेटअप तैयार किया, ये आज के विषय के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सुंदर आपने बनाया है। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में जिसमें बच्चे अपनी प्रस्तुति एक से एक सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री श्याम पलक पांडे जी, जो मैं देखता हूँ कि जब भी मैं कार्यक्रम करने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिलता है तो 2-3 लोग मुझे हमेशा इस कार्यक्रम में मिलते हैं। आदरणीय श्याम पलक पांडे जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत प्रणाम। हमारे बहुत ही कर्मठ अधिकारी और हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय आकाश शाश्वत सर हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, आपको भी सर नमन। इसमें डॉक्टर नेगी साहब को भी बार बार सुनता हूँ, बच्चों को बहुत अच्छी राय देते हैं, बच्चों को प्रेरणा देते हैं। नेगी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय आलिया मैम है इसमें, आपको भी स्वागत मैम। श्री नरेंद्र पाल जी हैं, आपका सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे इसमें शिक्षक साथी हमारे जुड़े हुए हैं, सभी विद्वान साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसमें जो इस कार्यक्रम के रीढ़ की हड्डी है, जिनके बारे में अभी आदरणीय आकाश शाश्वत सर ने बड़े अच्छे शब्दों में उनको बयां किया था, वो सब तो मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास शब्द इतने ही है कि ऐसा कर्मयोगी जिन्होंने पूरे देश के बच्चों को एक ऐसे मंच पर लाके खड़ा किया है जिस पर आज पूरा देश एक साथ इकट्ठा कर, एक समय पे पूरे देश के बच्चों को इकट्ठा कर आज अपनी बात को रखने का एक मंच उन्होंने प्रदान किया है। 944वें एपिसोड में इस कार्यक्रम में चल रहे हैं, बहुत जल्दी 1000वां एपिसोड इसका होगा। ऐसे हमारे बहुत ही परम आदरणीय डॉक्टर श्री उदय किरोला जी, जो बाल पद्धति के संपादक हैं और निरंतर इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, मैं आपको नमन करता हूं। और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे देश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न जिलों से हमारे बच्चे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, अभी आकाश शाश्वत ने कहा था, सर ने कहा था कि देश प्रेम केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है। देश प्रेम की बहुत विस्तृत परिभाषा, विस्तृत व्याख्या सर ने बताई थी। वो बहुत, मैं उनकी पूरी बातों का समर्थन करता हूँ, मैं पुनः उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं पूर्णतः उनकी बातों का समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से अगर हर व्यक्ति अपने कार्य को कुशलता से, ईमानदारी से करे तो निश्चित रूप से हमारा देश उस विश्व गुरु को पाने में देर नहीं होगी। आज के इस कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, जिसमें आज के विशिष्ट अतिथि हिमांशी रोतला ने बहुत ही सुंदर गीत गाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उससे हर्षिता, ज्योति, वरुण, राशि, गीता, पल्लवी, आप सभी ने बहुत सुंदर सुंदर देशभक्ति गीत यहाँ पर गाए और बहुत अच्छी कोशिश आप सब लोगों ने की है। और आप पढ़ाई के साथ साथ ये एक कार्यक्रम जिसमें आप आज की नितांत आवश्यकता है कि कैसे आप एक मीटिंग के माध्यम से अपनी बात को रख पा रहे हैं, ये भी एक अलग पक्ष है इसका। और एक दूसरा पक्ष जो आप राष्ट्र की भावना के प्रति आपके मन में जो प्रेम पैदा हो रहा है, वो एक इसका अलग पक्ष है। तो आप कई पक्षों को देखें, सोचें, वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देशभक्ति सीख रहे हैं,
इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, जो आदरणीय किरोड़ा जी ने पूरे देश के बच्चों में ये भरा हुआ है, निश्चित रूप से ऐसा आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। बच्चे इतने जो कि अब इस मंच पर बहुत ही सुंदरता, बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चे अपनी बात को रख पा रहे हैं। आदरणीय किरोड़ा जी ने, मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे कितने, जिनकी बच्चों के अंदर इतना आत्मविश्वास है और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बातों को, अपनी कविताओं को, अपने गीत को बहुत ही सुंदर ढंग से इस मंच पर रख पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इसका श्रेय आदरणीय किरोड़ा जी को जाता है और निश्चित रूप से बच्चों के माता पिताओं को जाता है, जिन्होंने अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भागीदारी करने का मौका दिया। आज की जो संचालक हैं, मैं उनकी पुनः सराहना करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा संचालन आज के इस कार्यक्रम में किया है। तो मैं एक छोटा सा, अभी सासू सर ने बनाया, मैं बहुत एक छोटा सा आपको, जैसे एनसीसी सॉन्ग भी कहा जाता है, बहुत बच्चों ने सुना होगा, इसके 4 लाइन आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। जैसे आज इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हा 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 एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं, कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है, देश की रक्षा के खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे, बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक हैं, हा 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 एक हैं, हो एक हैं, हम सब भारतीय हैं, मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ, गिरजा का घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है जान, एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है, रंग बिरंगे दीपक हैं हम, लेकिन झिलमिल एक हैं, हा 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 एक हैं, हो एक हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। जय हिंद। निश्चित रूप से मैं पुनः आदरणीय उदय किरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने आज इस सुंदर कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करने का यहाँ पर मौका दिया, और सभी जो यहाँ पर अतिथिगण हैं, जब विद्वान साथी लोग हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। धन्यवाद सर, धन्यवाद बेटा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और बहुत ही सुंदर गीत आप हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि है मेरी बड़ी दीदी कुमारी सेजल आर्य, कक्षा 7 की छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल पेलखा अड़बोरा से। दीदी क्या उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावकों, शिक्षकों एवं मेरे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सेजल आर्या है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल पिलखा की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी को एक गीत देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हूँ, जिसके बोल है, चीन चीन देश का गुलाब ले गया, चीन चीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, हम सुलहर की शकल संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, सैकड़ों हमीद ईद पर नहीं मिले,
ज्योति दीप ज्योति पर्व पर नहीं जले, ज्योति दीप ज्योति पर्व पर नहीं जले। बूढ़ा बाब पाँव थाम पूछता रहा, जिद्द जैसा लाल मेरा आज है कहाँ। बूढ़ा बाब पाँव थाम पूछता, जिद्द जैसा लाल आज है कहाँ। चीन सिंदूर मौन चूड़ियाँ हुई, मिट गए सिंदूर मौन चूड़ियाँ हुई। बेवफा दुल्हनों की डोलियाँ हुई, बेवफा दुल्हनों की डोलियाँ हुई। चीन चीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। हम सुलहर की शकल सवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। धन्यवाद। जी दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ती हूँ और बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर को। सर, आप सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। बहुत सुंदर संचालन किया आपने। वैसे भी संचालन में आपको विशेषता हासिल है, बहुत अच्छा संचालन करते हैं और उसके साथ अपना भी बहुत कुछ जोड़ देते हैं, जिससे संचालन में और अधिक आनंद आ जाता है, निखार आ जाता है। जैसे किस फिल्म का गाना लिया गया, फिल्म कब बनी थी, कहाँ से हैं, कौन कौन से चरित्र से, उसके बारे में भी आपने बताया। तो देशभक्ति से संबंधित फिल्में आपने अच्छी तरह देखी हैं और उसी आधार पर इतना सुंदर आपने संचालन किया, जिससे कि उनसे आपके संचालन को बड़ी मदद मिली। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध, पहली बात तो यह है कि आपको कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, सरस संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये मंच पर आए और अपना प्रिय देशभक्ति गीत गाकर हमें सुनाएं। मंत्रिता जी। जी सर, तो मैं सभी को एक बार वंदे मातरम, और मैं आप सभी के समक्ष देशभक्ति से परिपूर्ण एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। मस्तक पर हिमराज विराजित उन्नत माथा माता का, मस्तक पर हिमराज विराजित उन्नत माथा माता का। चरण धो रहा विशाल सागर देश यही सुंदरता का, चरण धो रहा विशाल सागर देश यही सुंदरता का। हरियाली साड़ी पहने माँ, हरियाली साड़ी पहने माँ, रंगीत उसी का गाए, संगीत उसी के गाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों से सबसे आगे बढ़े कदम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है, नहीं किसी के सामने हम अपना शीश झुकाया है। जो हमसे टकराने आया मिट्टी में मिल जाया है, जो हमसे टकराने आया चूर चूर हो जाया है।
तेरा वैभव सदा रहे माँ, तेरा वैभव सदा रहे माँ। विजय ध्वजा लहराए हम, विजय ध्वजा लहराए हम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जब राष्ट्रगान लिखा, जनगण मन अधिनायक जो है भारत भाग्य विधाता, उसी के आसपास ये भी लिखा। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार प्रस्तुति, अच्छी तरह गाकर हाव भाव के साथ, सुर ताल लय के साथ गाकर सुनाया। और आपके संचालन में, गायन में, प्रस्तुति में जो जोश है, उमंग है, उत्साह है, वो काबिले तारीफ, प्रशंसनीय है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, एक तो कुशल संचालन के लिए और दूसरा सुंदर प्रस्तुति के लिए। आज के हमारे इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग, और ज्यादातर बच्चों ने प्रतिभाग किया और एक से एक सुंदर देशभक्ति के गीत सुनाए, पूरे स्वर के साथ, ताल लय के साथ, हाव भाव के साथ। वादन तो नहीं था, लेकिन सुर ताल लय थी। बड़ा अभ्यास किया था आपने, पूर्वाभ्यास था, और इसलिए सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। जो गीत सुनने को मिले, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसे, फिर संदेशे आते हैं हमें तड़पाते, आए वतन मेरे वतन आजाद रहे, फिर तलवारों पर सरवार थे, और ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा, चीन छीन देश का गुलाब ले गया, चीन छीन देश का गुलाब ले गया। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन नेहरू जी को गुलाब बहुत प्रिय था, और चीन ने उसी समय भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, और भारत की पराजय हुई थी। बहुत बड़े भूभाग पर चीन का कब्जा हो गया। तो इसलिए कहा गया है कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया। और ताशकंद में हम पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद भी हमने अपने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को खो दिया, एक दुखद चीज थी। तो देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में यही चीजें हैं जो हमें याद आती हैं, और इन गानों के माध्यम से हम अपने अतीत में पहुंचा। सारे प्रतिभागियों को पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी पावनी खेतवाल कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपनी प्रस्तुति भी देंगी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी हिमांशी रौतेला हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, और आपने बहुत सुंदर अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई विशिष्ट अतिथि के वक्तव्य के लिए। और गीत गाकर सुनाया, राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निर्जन बढ़ते जाएंगे। बड़ा बड़ा बहुत ही प्रेरणा भरने वाला, जोश भरने वाला। बहुत बहुत हार्दिक बधाई हिमांशी जी आपको विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए और सुंदर शानदार प्रस्तुति। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र रौतेला जी हैं, और आप एनसीसी में उच्च पद पर कार्यरत हैं। एनसीसी हमने भी किया था, 64 से लेकर 66 तक एनसीसी कंपलसरी थी, और तब मैं बीए कर रहा था। बीए पार्ट 1 बीए पार्ट 2 दोनों सालों में कंपलसरी थी। 7 से 9 तक हफ्ते में 3 दिन हमें जाना होता था एनसीसी की ट्रेनिंग में, और उसके बाद हर साल एक कैंप लगता था 6-7 दिनों का,
उसमें भी हम जाते। तो एनसीसी हमें हमारे अंदर अनुशासन भरती है, हमें अनुशासित करती है, हमें सिखाती है, हमें इस बात की जानकारी देती है कि देश की सीमा पर लड़ने वाले जवान कितनी मेहनत करते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, कठिनाई से भरा जीवन। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की भूरी प्रशंसा की और केरला जी के कर्मयोग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि केरला जी के भगीरथ प्रयासों का ही ये फल है कि आज देश के कोने कोने से बच्चे इन कार्यशालाओं में भाग ले रहे हैं और अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर रहे हैं। उन्होंने सारे बच्चों का स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि महोदय ने हर बच्चे की प्रस्तुत पर समीक्षात्मक टिप्पणी की और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत उन्होंने अपना एनसीसी गीत भी गाकर सुनाया, हम सब भारतीय हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायक बोधन के लिए, गीत के सुंदर गायन के लिए और अपने बहुमूल्य समय में से समयदान के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूं। अभी भी बने हुए हैं, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय मुख्य अतिथि, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मित्रों, इन कार्यक्रमों से हमारे उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रदान जुड़ते हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूं। वे देशभक्ति गीत गायन कार्यशालाओं में देशभक्ति की परिभाषा देते हुए हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि बड़ी व्यापक परिभाषा है उसकी। मात्र सीमा पर लड़ने वाले फौजियों तक ही वो सीमित नहीं है। जो जहां है वो अपना काम निष्ठा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करे, अपना 100% दे, वही देशभक्ति है, सच्ची देशभक्ति। अगर छात्र है तो पढ़ाई में, अध्यापक है तो पढ़ाने में, कार्यालय में कर्मचारी है काम करने में, अधिकारी है तो काम करने में। तो ये बहुत जरूरी है, यही सच्ची देशभक्ति। और बच्चों के लिए हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए बच्चों को नियमित और सतत अध्ययन करना चाहिए। पुस्तकालय जाकर के पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें, खास तौर से महापुरुषों की जीवनियां, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें लानी चाहिए, इशू करा कर लानी चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। और महापुरुषों की जीवनी में अगर कोई चीज उतारने लायक उनको लग रही है तो उसको जरूर उतार, देखेंगे कि उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिवकुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और देखिए, उनका सादर अभिवादन आ गया, मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। और आदरणीय डॉक्टर नेगी जी अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं जो बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए सुनने योग्य है और सबके लिए लाभदायक है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आदरणीय मित्रों। इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़े। और आज तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उनमें जो कुछ नाम पटल पर मैं नोट कर पाया इस प्रकार है: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मेठी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीना, पिथौरागढ़; आदरणीय गंगा देवी मैडम; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी; आदरणीय डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी मैडम, कलकत्ता से; आदरणीय जानकी खेतवाल मैडम; आदरणीय जगदीश सिंह जी; आदरणीय गीता राज मैडम; आदरणीय दीपा कलोनी मैडम; आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम; आदरणीय भगवती बुटौला मैडम; आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम; आदरणीय चंद्रा पाठक मैडम; आदरणीय संतोष मालवी जी, खंडवा से; आदरणीय हरिराम भमोरे जी, आप भी हरसूद से हैं, नए हरसूद से हैं; आदरणीय भुवन मिश्र जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जोड़कर कार्यक्रमों को 4 चांद लगाए।
हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता, कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक ही वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इन कार्यशालाओं से जोड़ते हैं और सारे संसाधन मुहैया करें। उनमें एकांत कक्ष है, वाईफाई की सुविधा है, एंड्रॉयड फोन है या लैपटॉप है या टैबलेट है, जो भी है, अगर बच्चों को ये नहीं मिलेगा तो इससे जुड़ नहीं पाए। यहाँ अभिभावकों का सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा और उसी का सुफल है कि आज हम 944वां कार्यक्रम संपन्न कर पाए। मैं अभिभावकों के सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सज्जन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो प्रातःकाल 4:30 बजे से 4 बजे उठकर और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं, रात में सायंकाल में 7 बजे से ऑनलाइन कार्यशालाएं। और जैसे उन्होंने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए एक तरह से जिम्मेदारी उन्होंने स्वतः उठाई। उनका हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चों का अधिक से अधिक भला हित किसमें है, उनके व्यक्तित्व का कैसे बहुमुखी विकास हो सके, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सके, आगे बढ़ सके। आदरणीय प्रेरणा जी के इस अवधान की, त्याग की मैं और भगीरथ प्रयासों को मैं कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी मंत्रिता जी को मंच सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। प्यार को आपका जिस तरह आपको बहुत बहुत धन्यवाद, काफी सामने तो आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरी बहन को एक पंक्ति, मेरी बहन पावनी खेतवाल को इन पंक्तियों के साथ कि देश से है प्यार तो हर पल ही कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। आदरणीय पावनी दीदी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम पावनी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली है। सबसे पहले मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, आप बहुत अच्छे संचालन कर रही हैं और इससे मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इससे जो और बच्चे हैं उन्हें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। और आज के विशिष्ट मुख्य अतिथि नरेंद्र रौतेला जी और विशिष्ट अतिथि हिमांशी रौतेला जी कक्षा 8, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उदय केवला सर जी को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे आज आपने मुझे अध्यक्ष बनाया। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं बाल प्रेरी में कैसे जुड़ी। हमारे सर ने हमें बाल प्रेरी के बारे में बताया, जिससे मुझे बाल प्रेरी के बारे में बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो फिर मैंने सर से उदय केवला सर जी का नंबर मांगा, तो सर ने मुझे बाल प्रेरी की किताब दी और उसमें से मुझे वो किताब पढ़ने को दी और सर का नंबर बताया। अब मैं घर जाके वो किताब पढ़ा और मुझे बहुत उत्सुकता होने लगी कि ये बच्चे जो होते हैं वो कैसे बोल पाते हैं। तो पहले फिर मैंने जल्दी से उदय केवला सर जी को मैसेज किया और सर ने मुझे बाल प्रेरी में जोड़ दिया, जिससे फिर मैं रोज जुड़ने लगी और इस माध्यम से मैंने अपना पहली बार नाम कविता वाचन के दिन दिया था। और मुझे पहली बार तो बहुत डर लगने लगी थी कि मुझे मेरा सही होगा या गलत होगा, तो मुझे
बहुत डर लगने लगी थी, लेकिन उस समय जब मैंने उस समय बोला तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट तो हो रही थी, लेकिन अब उस समय मुझे फिर उसके बाद जब मैंने बोल लिया तब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगी। फिर मैंने दूसरी बार संस्कृत श्लोक के दिन बोला तो उस दिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज देशभक्ति गीत है, तो मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा याची हूँ। ए मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान ये रहे न रहे। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क भर फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जाऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सक आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत में मैं कितना नसीबों वाला था। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आग घड़ी नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू तो कहती तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। शुभ रात्रि। माइक बंद है। मंत्रिता जी माइक लॉक्ड है आपका। जी माफी चाहूंगी, वो जल्दी में भूल गई थी। वो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया और यह किसी फिल्म का गीत है। इसके जो लीड हीरो है अक्षय कुमार जी, वो मेरे फेवरेट हीरो हैं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और परहिति अपने जीवन का हर पल न्यौछावर करता है, हर पल न्यौछावर करते हैं निज संस्कृति राष्ट्र धर्म के हित हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय आपको। सर आप सादर आमंत्रित हैं। नेगी सर। छूटे हुए साथियों को बुलाइए आप पहले। जी बिल्कुल। तो जी मंत्रिता दीदी मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। तो बाल पहरी मंच पर आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में आपने बहुत ही उम्दा तरीके से संचालन किया। बाल पहरी मंच पर आज की गीत गायन देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में आपका जो संचालन है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से रहा, जिसमें जो कार्यशाला होती है उसकी विषय वस्तु को देखते हुए आप अपना जो संदर्भ है वो जोड़ती जाती है प्रस्तुतिकरण में और उसका लाभ जो है हमको भी मिलता है। तो आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करते हैं। बाल पहरी मंच पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र रौतेला जी, जो फर्स्ट ऑफिसर हैं पंतनगर उधम सिंह नगर में यूके एयर स्क्वाड्रन एनसीसी के अंतर्गत आपने पूरी कार्यशाला और कार्यशाला से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं उनके भूरी भूरी प्रशंसा की। बच्चों को आपने प्रोत्साहन दिया
और आपने बहुत ही सुंदर एनसीसी सॉन्ग प्रस्तुत किया, तो हमको अपने स्कूली दिनों की एक बार फिर से याद आ गई, एनसीसी से जुड़ी हुई जो गतिविधियां होती हैं उसकी। तो आपका अनेकानेक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपका बाल पैरी के प्रति प्रेम और स्नेह इसी तरह से बना रहे, सादर आभार ज्ञापित करते हैं। आपके कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हिमांशी रोतेला दीदी रानी धारा अल्मोड़ा से आपका भी बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता करने वाले हमारे दोस्त पावनी केतवाल जी जो बागेश्वर करौली से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का संचालन करने में माहिर ग्वालियर मध्य प्रदेश से मंत्रिता शर्मा दीदी एक बार पुनः आपको आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। बाल पैरी मंच पर प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में गीतिका पाठक दीदी हल्द्वानी से, हरचित चंद पाठक भैया बागेश्वर से, नेहा वर्मा दीदी राजस्थान जयपुर से, ज्योति दीदी बागेश्वर से, वरुण मिश्रा भैया अल्मोड़ा से, राशि दीदी बागेश्वर से, एंजल राज बड़ी दीदी अल्मोड़ा से, उर्मिला दीदी बागेश्वर से, पल्लवी बिष्ट दीदी अल्मोड़ा से, सेजल आर्या दीदी अल्मोड़ा से। आप सभी दोस्तों ने जो प्रस्तुतियां दी वो अद्भुत प्रस्तुतियां हैं, तो सारी प्रस्तुतियों के लिए मैं सैल्यूट करता हूं और आपको एक बार पुनः जो है वंदे मातरम कहता हूं, जय हिंद कहता हूं और भारत माता को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, बाल पैरी मंच पर ये जो कार्यशाला आयोजित की जाती है, देशभक्ति को केंद्रित करते हुए आदरणीय उदय किरोला सर की इस कार्यशाला में आपकी सहभागिता के लिए एक उद्देश्य ये भी होता है कि आप जो गतिविधियां अपने राष्ट्र प्रेम के लिए, देश प्रेम के लिए चलती हैं, उनमें आप अपना क्या योगदान देते हैं, उस पर आप चिंतन करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं और जो गतिविधियां हमारे आसपास चल रही हैं उसके प्रति हमारे साथियों का, हमारे मित्रों का, हमारे परिवारजनों का, हमारे पड़ोसियों का, उन सब का क्या एटीट्यूड होता है। तो हम जैसा कि आदरणीय आकाश सारस्वत सर कहते हैं कि हमको नियमों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, अपने प्रकृति, पर्वत, नदियों, वृक्षों, पहाड़ों के प्रति संरक्षण और प्रेम ज्ञापित करना, ये सब गतिविधियां चाहे हम पंचायत भवन हो, स्कूल भवन हो, सार्वजनिक स्थल हो, सार्वजनिक संपत्ति हो, उनके प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है वो भी यहाँ कहीं ना कहीं हम उससे जुड़ाव में महसूस करते हैं। आज की कार्यशाला में आपकी प्रस्तुतियों में, शब्दों में भी ये बात कहीं ना कहीं झलकती है। तो मैं एक बार पुनः आपको बधाइयां देते हैं हुए मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर और आदरणीय रोतेला जी आपका अभिनंदन करते हैं। आदरणीय उदय किरोला सर जो हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखते हैं, उनका आभार ज्ञापित करते हुए, धन्यवाद प्रेषित करते हुए, सुंदर और सुगढ़ संचालन करने वाले हमारे दोस्त मंत्रिता दीदी को मैं मंच सौंपता हूँ। शुभ रात्रि कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मंत्रिता दीदी नमस्ते। नमस्ते। जय हिंद, वंदे मातरम सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। तो अब मैं करती हूँ छूटे हुए प्रतिभागियों की ओर। सबसे पहले मैं आमंत्रित छूटे हुए प्रतिभागियों को मैं बुलाती हूँ। गीतिका दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। अब क्या मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, अब आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गीतिका पाठक, मैं कक्षा 11 की छात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी से मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करती हूँ। मेरे गीत के बोल है, चीन चीन देश का गुलाब ले गया। चीन चीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल खो गया। चीन चीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल खो गया।
अक्ल ही सवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। चीन चीन देश का गुलाब ले गया, आसकंद में वतन का लाल खो गया। लाल 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 ला, लाल 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 ला। चिड़ियों दो चन्नी हारते रहे, चिड़ियों से दो हारते रहे, जीतने के बाद हारते। चीन चीन देश गुलाब ले गया, आसकंद में वतन का लाल हो गया। लाल 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 ला, लाल 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 ला, लाल 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 ला। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर आधारित गीत प्रस्तुत किया और आपने अपनी ये जो गीत है इसमें ये लाइन भी कही कि हम सुलह की शक्ल को संवारते रहे, हम सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। यानी हमारा जो बांग्लादेश था, पहले आजादी के दौर पर दो पाकिस्तान थे, पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश ऐसे बना कि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उनको पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने परेशान किया। तब इंदिरा गांधी जी ने अपनी सेना भेज के और बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान की रक्षा की और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और उन्होंने अपने नाम अलग करके बांग्लादेश बना लिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरे छोटे प्रतिभागी है मेरी बड़ी दीदी नेहा वर्मा। दीदी क्या उपस्थित है? लगता है वे उपस्थित नहीं हो पाई है। तो अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी उर्मिला बहन। दीदी क्या उपस्थित है? लगता है विभिन्न पटल पर उपस्थित नहीं हो पाई है। तो अब मैं सभी को सादर नमस्कार करते हुए, कोई छुट्टी हुई हो तो क्षमा मांगते हुए और सभी को शुभ रात्रि बोल और इस श्लोक के साथ कि रत्नाकरा धौतपदा हिमालया किरीटकी ब्रह्मराज रत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत्समुद्रश्च हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारतीयस्य संततिः। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार। मैं किरोला जी को मंच सौंपती हूँ। जी मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और एक बार मैं पुनः कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में हो और पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। विशेषकर नेहा वर्मा जी का मैसेज आया था, मेरा नंबर नहीं आया। तो जिन साथियों का नाम सूची में है, अगर वो जुड़े हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया इसका मतलब। तो मैं श्री नरेंद्र दौतेला सर, आज के मुख्य अतिथि का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय आकाश सर, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और इस पटल पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जो साथी यूट्यूब के से हमारे माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। देशभक्ति गीत गायन का अगला चरण कल होगा, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित है।
तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि। नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि।